Please subscribe CA Abhijit Gole channel and press the bell icon to get the latest update on taxation. दोस्तों मेरा नाम है सी अभिजीत गोये और ये मेरी डॉटर है आरोही गोये। हाय करो। हाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आरोही मेरे साथ क्यों है, क्योंकि आज का टॉपिक ही वैसा है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि माइनर्स का जो इनकम रहता है उस पर टैक्सेस भरना चाहिए नहीं, रिटर्न भरना चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। माइनर किसे कहा जाता है? जिसका एज बिलो 18 है उसे माइनर कहा जाता है। माइनर का इनकम अगर 1500 के नीचे है तो वो पेरेंट के इनकम में ऐड नहीं होता है, और अगर पेरेंट्स के इनकम में कोई माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड हुआ है तो उसमें अप टू 1500 का एग्जम्पशन मिलता है। मतलब वो पर्टिकुलर इनकम जो माइनर का ऐड हुआ है पेरेंट्स के इनकम में, उसमें से 1500 डिडक्शन मिलता है। कोई भी इनकम जो एक्रूड होता है या फिर पेड किया जाता है माइनर को, वो पेरेंट के इनकम में ऐड होता है अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों माइनर्स का जो इनकम है हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज ये बैंक है, इसमें आरोही का सेविंग और एफडी अकाउंट है। तो मैंने आरोही को कुछ पैसे दिए हुए हैं, आरोही बैंक में डिपॉजिट करो। ओके, तो आरोही ने अभी बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जो पैसे मैंने उसको दिए थे, उसके सेविंग और एफडी अकाउंट में जो भी पैसे हम लोग ने डाले हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट का इनकम जो है वो किसके इनकम टैक्स के रिटर्न में क्लब होगा? तो वो मेरे इनकम में क्लब होगा। अभी हमें कंफ्यूजन रहेगा कि इनकम किसके इनकम में ऐड होगा, माइनर का इनकम, तो फादर के या मदर के। तो फादर या मदर इनमें से जिसका भी इनकम ज्यादा है उसके इनकम में माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा। और अगर ऐसा कोई केस रहेगा कि जिसमें माइनर के पेरेंट्स ही अलाइव नहीं है, तो वो केस में गार्डियन के इनकम में वो इनकम क्लब नहीं होता है। माइनर को अलग से उसका पैन कार्ड अप्लाई करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और अगर पेरेंट्स डाइवोर्स है तो माइनर जिसके साथ रहता है, जिसके पास उसकी कस्टडी है, उसके इनकम में वो ऐड होगा। और दोस्तों पहले वाले एग्जांपल से अपोजिट हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सपोज आरोही कोई डांसिंग कंपटीशन जीत जाती है, कोई टीवी शो या कोई, और उसको अगर वो प्राइज मनी मिलता है तो वो उसके इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि पेरेंट्स के। क्योंकि अगर कोई भी चाइल्ड उसके नॉलेज या स्किल की वजह से कोई मनी अर्न करता है तो वो उसके इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग को फाइल करना पड़ता है। उसके लिए माइनर का पैन कार्ड भी हम लोग ले सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड इनकम टैक्स के सेक्शन 80U में जो स्पेसिफाई किए हुए डिसेबिलिटीज है उसके अंडर आता है, तो उसका जो भी इनकम है वो पेरेंट के इनकम में क्लब नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है। तो ये डिसेबिलिटीज क्या है कि हियरिंग डिसेबिलिटीज हो गई, पुअर विजन हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, पर ये डिसेबिलिटीज 40% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका इनकम जो है वो पेरेंट्स के इनकम में ऐड नहीं होता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।